पंजाब की पटियाला लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, मैं आप सबको देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में देवभूमि से आप सबके बीच में आया हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। इतनी अधिक गर्मी में आप सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, इससे साफ पता चलता है कि पंजाब आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग करना चाहता है, अपना योगदान देना चाहता है। और मैं भी आप सबके बीच में पटियाला लोकसभा की प्रत्याशी श्रीमती परनीत कौर जी के लिए आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। पटियाला लोकसभा के चहुमुखी विकास हेतु हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि आगामी 1 जून को होने वाले इस चुनाव में एक एक वोट कमल के फूल वाले बटन को देना है। एक एक वोट की आपकी ताकत से हमारा देश मजबूत होने वाला है। एक एक वोट से विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। एक एक वोट से इस पटियाला लोकसभा और पंजाब और देश के अंदर समृद्धि आने वाली है, देश का भविष्य बनने वाला है। क्योंकि कमल पर दिया हुआ हर एक वोट सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को ताकत देने वाला है, मजबूत करने वाला है। क्योंकि हम सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, ग्रीनफील्ड हाईवे, अनेक हवाई अड्डे देश के अंदर बने हैं। दूसरी तरफ IIT, IIM, एम्स जैसे विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान बने हैं, विश्वविद्यालय बने हैं। पंजाब के अंदर 60 सालों तक देश के अंदर एक पार्टी की सरकार रही है, लेकिन एक एम्स तक नहीं खुल पाया था भाई बहनों। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर एम्स खोला, भटिंडा में एम्स संचालन शुरू हो गया है। और आपके बगल में ही देहरादून जिले में ऋषिकेश में, उत्तराखंड में भी एम्स का संचालन शुरू हो गया है। हिमाचल में भी एम्स का संचालन शुरू हो गया है। हर एक राज्य के अंदर जो काम कभी नहीं हुए वो काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का, इनोवेशन का एक बड़ा हब बन रहा है, जिसके कारण आज रोजगार भी बढ़ रहा है, हमारी आर्थिकी भी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है। यही कारण है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। पहले के समय में भारत रक्षा के उपकरण दूसरे देशों से खरीदता था, लेकिन मोदी जी के बनने के बाद आज हजारों करोड़ के रक्षा के उपकरण दूसरे देशों को निर्यात करता है। 85 से भी ज्यादा देशों को। G20 जैसे सफल आयोजन देश के अंदर होते हैं, हम सब ने देखा होगा। इससे पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की साख बढ़ी है, हमारी पहचान बढ़ी है, हमारी सामर्थ्य बढ़ी है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के हर एक गरीब के लिए योजना बनाई है, हर एक गरीब के कल्याण के लिए योजना बनाई है। अनेक योजनाएं हम सब जानते हैं, जन धन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, गरीब कल्याण अन्न की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जल जीवन की मिशन की योजना हो, भाइयों बहनों किसान समृद्धि योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, या ड्रोन दीदी योजना हो, या हर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इज्जत घर देश के अंदर बनाने की बात है। कितनी कठिनाइयों में लोगों का जीवन बीतता था, उन सब से उबारने का काम, हर एक व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने का काम 2014 के बाद जो मोदी जी की योजना है, उन्होंने व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति के जीवन को भी आसान बनाने का काम किया है। और बहुत सारे कड़े फैसले देश के अंदर लिए गए हैं, जिसके बारे में अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बोला कि कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करनी, 3 तलाक का खात्मा करना हो, या CAA का कानून देश के अंदर लाकर जो विदेशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में हमारे सिख भाई, हिंदू भाई, बौद्ध भाई
शाही भाई, फारसी भाई, जो दूसरे दर्जे का जीवन यापन कर रहे थे, उनको भारत में शरण देकर, उनको भारत की नागरिकता देकर सम्मानपूर्वक देने का बचाव करना, या देश के अंदर हम सबके 500 साल जिसके लिए हम लोग प्रतीक्षा करते रहे, हमारे आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो या भव्य रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हो, ये कालखंड भी हम सबको ये सौभाग्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी ने अनमोल सिख विरासत की रक्षा और संस्कृति के विस्तार पर भी लगातार काम किया है। लगातार उन्होंने, जब अफगानिस्तान में उथल पुथल मच गई थी, तो उस उथल पुथल के समय में पूज्य गुरु ग्रंथ साहब की 3 ऐतिहासिक स्वरूपों को अफगानिस्तान से पूरे सम्मान के साथ भारत में लाने का काम उन्होंने। आप सबको पता है, हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भारत और दुनिया में विभिन्न हिस्सों में भव्यता के साथ मनाई गई। करतारपुर साहब के दर्शन करना, सीधे सीधे प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर मिलना, यह भी मोदी जी के कालखंड में संभव हुआ। करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम हुआ। पहले श्रद्धालु दूरबीन से वहां के दर्शन करते थे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण कराया गया, जिससे अब उस पुण्य धरा पर जाकर वहां दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। और चाहे गुरु गोविंद सिंह जी के शहजादों ने, जिन्होंने दीवार पर चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम